जो आप वीडियो रोक लेंगे आपको कोई चलाने की जरूरत नहीं है। रोकने नहीं आता ऐसे चल रहे हैं चलन दें। ऐसी मन में जो हमने तो ठानी है, ऐसी मन में जो हमने तो ठानी है, ऐसी मन में जो हमने तो ठानी है, बाल विवाह पे रोक तो लगानी है, बाल विवाह पे रोक तो लगानी है, बाल विवाह पे रोक तो लगानी है। लेकिन क्या आप लगाने देखो आप 18 वर्ष से कम हो तो शादी न करना, 18 वर्ष से कम हो शादी न करना, अपनी बिटिया 18 साल की नहीं भाई, उसके पहले शादी आप नहीं कर सकते। 18 वर्ष से कम हो तो शादी न करना, 18 वर्ष से कम हो तो शादी न करना, शिकायत करने में तुम कभी भी न डरना, शिकायत करने में तुम कभी भी न डरना। अरे जन जन का जन जन का, अरे जन जन का सबको बात बतानी है, जन 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 का सबको बतानी है, बाल विवाह पे रोक तो लगानी है, बाल विवाह पे रोक तो लगानी है, बाल विवाह पे रोक तो लगानी है। बाल विवाह करना कानून में अपराध है, बाल विवाह करना कानून में अपराध है, इसका साथ देना तो सबसे गलत बात है, इसका साथ देना तो सबसे गलत बात है। बाल विवाह करना कानून में अपराध है, बाल विवाह करना कानून में अपराध है, साथ इसका देना तो सबसे गलत बात है, साथ इसका देना तो सबसे गलत बात है। ऐसी परंपरा को मिलके मिटानी है, बाल विवाह पे रोक तो लगानी है, बाल विवाह पे रोक तो लगानी है, ऐसी मन में जा हमने तो ठानी है, ऐसी मन में जा हमने तो ठानी है, बाल विवाह पे रोक तो लगानी है, बाल विवाह
अरे खिलौना ले लो, खिलौना खिलौना ले लो भैया, खिलौना खिलौना ले लो, खिलौना खिलौना खिलौना। अरे रुको 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 भैया, हाँ बोलो ये भैया। बता तुम जो है बेच कहाँ रहे? अरे भैया हम खिलौना बेच रहे हैं। खिलौना? आओ खिलौना। खिलौना कहाँ है भैया? अरे भैया खिलौना जो चाबी से चले वहाँ खिलौना, चुलबुल खिलौना, बक बक करने वाला खिलौना, लाइट से चलने वाला खिलौना। अरे भैया खिलौने बेच रहे हो क्या हमारी भांज रहे हो? अरे भैया खिलौना बेच रहे हैं हम, बड़े बूढ़ों के खिलौने, दादी दादा के खिलौने, बच्चों के खिलौने, और जो समाज में समझते हैं वो वाले भी खिलौने। सो भैया कौन से? जे वो जो हमने सुनी थी कछू पे कान लगा था, सोन परी, नन्ही गुड़िया, राजपरी है, गूंगी गुड़िया। हाँ, तो जे वाले भी खिलौना था। हाँ, ये वाले खिलौने। तो भैया इनको मतलब तो बताओ पहले अरे भैया हमें। सोन परी है, नन्ही गुड़िया, मतलब जो सोन परी है वो पढ़ा लिखा के घर वाला ने के सपने साकार कर दे। आओ। और जो राजकुमारी गूंगी गुड़िया है, वहाँ पर तो पढ़ा लिखा नहीं है, कम उम्र में उनको ब्याह कर दो, ये सब के सपने पूरे पचा रह गए, तो यही से वह गूंगी रह गई। अच्छा यही से है कान लगे भैया। भैया हम ये सपने तुम्हें दिखावे आए, और ये खिलौना ले आए। अच्छा तो फिर भैया दिखाओ भैया। नन्ही गुड़िया गूंगी गुड़िया, नन्ही गुड़िया गूंगी गुड़िया, इस धब्बे को हमें मिटाना है। हमें अपनी गुड़िया को सबसे ज्यादा बढ़ाना है। हमें उसको इतना काबिल बनाना है कि वो अपने पैरों तले खड़े हो सके, किसी पर बोझ ना बन सके। इसलिए 18 वर्ष से कम उम्र में ही उसका ब्याह करा दिया जाता है, जिसकी वजह से उसके सारे सपने खत्म हो जाते हैं और उसका जीने का अधिकार पूरा खत्म कर दिया जाता है। उसके छोटे से कंधों में इतना सारा बोझ रख दिया जाता है कि वो बचपन उसका पूरा नष्ट हो जाता है। आफत की पुड़िया, अरे नन्ही गुड़िया आफत की पुड़िया। ये नन्ही गुड़िया आफत की पुड़िया क्या है दादी? अरे आफत की पुड़िया तो है। क्या आफत की पुड़िया है? अरे नन्ही गुड़िया को पाल पोस के बड़ा करते हैं, हाँ। पढ़ाते लिखाते हैं, हाँ। और फिर दहेज के लिए पैसा पूरा जोड़ते हैं और फिर शादी कर देते हैं, दूसरी जगह भेज देते हैं। तो आफत की पुड़िया है ही भैया। नन्ही गुड़िया आफत की पुड़िया हाँ। है, ये क्या है? ये तो समझ नहीं आया दादी। चलो ना, झूठ बोल रहे हो आप। अरे नहीं, तुम्हें पता नहीं, बच्ची से बड़ा करते हैं और फिर भेज देते हैं दूसरी जगह। दादी फिर तो आप पुड़िया नहीं, आप तो पड़ा हुए। ये हाँ। ज्यादा बोल रही है क्यों? तेरी बाप से शादी करवा नहीं, बाबा अरे दादी। शादी करवा ली। चल दुम तक 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 दुम तक। का भैया लम्बा को खा देगा का? हाँ भैया जैया हमारी। अरे हमने सुनी थी उनकी मोड़ी को ब्याह होने। हाँ हाँ हमारी मरी। आजा बेटा, आ भैया। देखो जो हमारा सबसे ज्यादा बढ़ाना है, हमें उसको इतना काबिल बनाना है कि वो अपने पैरों तले खड़े हो सके, किसी पर बोझ ना बन सके। इसलिए 18 वर्ष से कम उम्र में ही उसका ब्याह करा दिया जाता है, जिसकी वजह से उसके सारे सपने खत्म हो जाते हैं और उसका जीने का अधिकार पूरा खत्म कर दिया जाता है। उसके छोटे से कंधों में इतना सारा बोझ रख दिया जाता है कि वो बचपन उसका पूरा नष्ट हो जाता है। आफत की पुड़िया, अरे नन्ही गुड़िया आफत की पुड़िया। ये नन्ही गुड़िया आफत की पुड़िया क्या है दादी? अरे आफत की पुड़िया तो है। क्या आफत की पुड़िया है? अरे नन्ही गुड़िया को पाल पोस के बड़ा करते हैं, हाँ। पढ़ाते लिखाते हैं, हाँ। और फिर दहेज के लिए पैसा पूरा जोड़ते हैं और फिर शादी कर देते हैं, दूसरी जगह भेज देते हैं। तो आफत की पुड़िया है ही भैया। नन्ही गुड़िया आफत की पुड़िया हाँ। है, ये क्या है? ये तो समझ नहीं आया दादी। चलो ना, झूठ बोल रहे हो आप। अरे नहीं, तुम्हें पता नहीं, बच्ची से बड़ा करते हैं
और फिर भेज देते हैं दूसरी जगह। दादी फिर तो आप पुड़िया नहीं आप तो पड़ा हुए। हाँ ज्यादा बोल रही है क्यों? तेरी बाप से शादी करवा नहीं, बाबा से शादी करवा ली। चल दुम तक 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 दुम का भैया लम्बा दाना को खा देगा का? हाँ भैया जैया हमारी। अरे हमने सुनी थी उनकी मोड़ी को ब्याह होने। हाँ हाँ हमारी मरी। आजा बेटा। देखो जो हमारा लड़का हाँ ठीक है, तो पहले हमें जो बताओ लेन देन की बात होनी है, मोड़ी बाद में अरे रुक जाओ, पहले मैं मोड़ियाँ देख लेने दो। नाक देखा अपनी, हाँ दांत खोल, आंखें देखा, तना चल के देखा कैसी चलत। हाँ चाय की जली गंजी मांझ ले, कैसी मोड़ी जा चाल की गली गंजी मान नहीं पाती। मान ले सब मान ले, रोटी बना ले। हाँ रोटी बना ले सब। चाचा पहले लेन देन की बात भाई आओ की करो, बात लेन देन की बात करो। पैसा दे हो, अभी सब मिले, दहेज में काका दे हो। सब मिले जो मोटरसाइकिल सब कुछ मांगा हूँ। देखो मोटरसाइकिल नहीं जाने, एक तो जाने 4 पहिया गाड़ी 4 बच्चा। और भैया 2 लाख रुपया पक्के हाथ में जाने। अच्छा ठीक है, तो अगर इतना नहीं हो आजू आजू के हैं, शायद अपनी जल्दी आ जाती है। समझ में आ गई? ठीक है भैया मोड़ी चलो। काका के तुम तक दुम 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 तक। गुड मॉर्निंग मार साहब। गुड मॉर्निंग बेटा। आज तो बड़ी तुम खुश दिखा रही। कुछ नहीं मार साहब, कल से तो हम स्कूल ही नहीं आ पावी मार साहब। काहे? वो हमारी दादी ने और पापा ने ब्याह पक्को करना है। अब ऐसे कहाँ से ब्याह तय कर? अब तुम्हारी उम्र ही क्या है? अब उम्र नहीं है तो उन्हें को समझा है। अरे हाँ उन्हें समझाने आए। अब तुम्हारी उम्र नहीं है ब्याह की, तुम्हारे सारे सपने न कुछ चाहिए है। अब हमारा पूरा अधिकार छिन जाएगा। अधिकार कौन से अधिकार? स्वतंत्रता जीने का अधिकार, स्वास्थ्य और निरोगी का अधिकार। अच्छा तुम्हारे जितने सपने देखे हैं वो सब नष्ट हो जाएंगे, क्या फायदा फिर? अरे कल्पना चावला के बारे में भी तो बताओ। कल्पना चावला हमारी भारत की पहली महिला थी जो अंतरिक्ष में गई थी, पता है ना? इतनी जल्दी ब्याह करके क्या करोगे? भैया। हमारे सारे सपने नष्ट हो जाएंगे। हम अपने गद्दा भाई ये कैसे समझाए? अरे हम वहाँ समझा रहे हैं। अरे मार साहब क्या सिखा रहे हो हमारी लड़की को? है ये सब सिखाते हैं। चल घर चल, तेरी शादी है यहाँ पढ़ने लिखने आ रही है। दिवाली का टाइम चल रहा है, कितना काम डलो है भगवान, क्या बताऊं? ये बहू अरे क्या कर रही है? पढ़ रही हूँ, पढ़ रही है। कलेक्टर बन जाना तुझे, कलेक्टर बना दी। चल काम डला, पूरा किचन में पूरे बर्तन पड़े हैं, कलेक्टर बन जाना है। अरे जो कही हाँ। पापा हमने जी हम माला ले आते, ये माला कहाँ टांग देंगे? अरे बेटा यहाँ टांग देना, यहाँ अच्छी लगेगी। हाँ सलाह दे देते, ज्यादा बन जाते, सलाह दे दी। पढ़न में बोल बोला, पढ़न में जब पता है कि बहू का तो बहू की तरह नहीं जाते, सबके सामने बोलेंगे काम काज कल मोनी बेटा तुम कछु नहीं है, टांग ले तो टांग ले हमें तई। अरे दुम तक 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 दुम बधाइयो, आपके घर है भैया लड़का भाव है। अरे यार कोई हमारी बात भी सुनेगा। आपने ये तो सुन लिया कि आपके यहाँ लड़का हुआ है, लेकिन ये कोई नहीं सुनना चाहता है कि आपकी जन्म बहू को हम बचा नहीं पाए। लड़के की खुशी मनाने लगे हैं आप। आपने सोचा है कि आप जिस कम उम्र की लड़की को क्या बोलते अपने आप ब्याह के लाए थे, वो आज जिंदा नहीं है। अब आप लोग खुशी मना रहे हैं इस चीज की,
आपने सोचा है कि एक बिन बच्चे को आप कैसे आप लोग पालेंगे बिना माँ के? आप लोग तो क्या बोलते हो, छोटी उम्र में लाते हैं, उनको ब्याह लेते हो, सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन कभी ये सोचते हैं कि उन लड़कियों पे क्या बीत रही है जिनकी अभी कुछ उम्र नहीं है? अंगना में तेरे आ जाए, कोई चिड़ैया नन्ही सी गुड़िया, अंगना में तेरे आ जाए, अंगना में तेरे आ जाए। हर लड़की दुल्हन बनने के लिए पैदा नहीं होती है। ध्यान से सुनना, हर लड़की दुल्हन बनने के लिए पैदा नहीं होती है। कुछ लड़कियां इतिहास भी रचती हैं। जरूरी नहीं है कि उनको सिर्फ दुल्हन बनाने के लिए पैदा किया जाता है और काम करवाने के लिए पैदा किया जाता है। और हमारे समाज में सबसे ज्यादा यही कहा जाता है कि लड़कियों को घूंघट में रहना चाहिए और खाना देखना चाहिए, किचन देखना चाहिए और कुछ काम नहीं करना चाहिए। आज हमारी प्रेसिडेंट, भारत की पहली प्रेसिडेंट थी जो प्रतिभा पाटिल, अंतरिक्ष में जो कल्पना चावला गई, आज अगर उनको उनके माता पिता ऐसा बोलते तुम ये मत करो, घर का चूल्हा चौका करो, तो क्या होता आज? अगर लता मंगेशकर के माँ बाप ने ऐसा कहा होता कि तुम घर पे चूल्हा चौका करो, तो आज ये गाने कौन सुन पाता? उसके बारे में आज कोई जान पाता कि नहीं? कोई नहीं जान पाता। 16 साल की कम उम्र में, 18 साल से कम उम्र में बच्चों के ऊपर बोझ डाल दिया जाता है। छोटी सी उम्र में उनको माता पिता बना दिया जाता है। क्या ये सही है? क्या ये सही है? लोग कहते हैं शादी करने से इज्जत बढ़ती है, या खा के इज्जत बढ़ती है? किसी का बचपन छीनने से इज्जत बढ़ जाएगी किसी की? हाँ? और हाँ, जो बाल विवाह करते हैं तो चाहे उस बाल विवाह के बीच में चाहे पंडित हो, चाहे वहाँ टेंट वाला हो, चाहे लाइट वाला हो, चाहे साउंड वाला हो, जो वहाँ उपस्थित रहेगा उसके ऊपर केस होता है। ऑटोमेटिक हो जा रही थी वो वीडियो, ऑटोमेटिक हो जा रही थी। उम्र कम है और लड़के की ज्यादा है, तो वो लड़की के साथ जबरदस्ती, वो तो अपने ऑटोमेटिक हो गई थी, वो जबरदस्ती करता है। अपने आप बिल्कुल, हाँ अपने आप हो गई थी वो। 15 का चूकी है, 15 का हाँ ऐसे का चूकी है पहले वाली। और हाँ, जब बाल विवाह होता है तो हम, लड़का हो चाहे लड़की, वो कच्ची उम्र के रहते हैं, ना तो उनको समझ रहता है कि क्या है क्या नहीं है, ना तो वो सोच पाते हैं ना समझ पाते हैं। उनके अधिकार जो है, चाहे वो शरीर से बढ़ने का देख लो आप, या चीज़ें और भी होती है जो समाज को लेके, कि कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे नहीं, ये बच्ची तो ऐसे आगे जा रही है, ये हो रहा है, तो इनको नहीं हमें बढ़ाना है। जब तक वो 18 वर्ष या 21 वर्ष से पहले शादी करनी नहीं हो, जहाँ भी आपको लगे कि अगर हो रही है तो उस पर आप शिकायत कर सकते हैं, और जो शिकायत करेगा उसको गुप्त रखा जाएगा, मतलब उसका कहीं नाम नहीं आएगा, कहीं कुछ नहीं आएगा। तो आप लोगों से यही आशा है कि आप लोग अगर कहीं बाल विवाह होते हुए देख रहे हैं तो आप लोग नज़दीकी थाने में भी शिकायत कर सकते हैं। जैसे भैया ने बताया था कि आपके पास एक नंबर है, उस पर भी आप शिकायत कर सकती हैं, तो उसमें आप लोगों के नाम नहीं आएंगे। तो बस अब आप लोगों को क्या बताना है, बाल विवाह मुक्त भारत बनाना है। हम सबने ये ठाना है, बाल विवाह मिटाना है। हम सबने ये ठाना है, बाल विवाह मिटाना है। हम सबने ये ठाना है, बाल विवाह मिटाना है। हम सबने ये ठाना है, बाल विवाह मिटाना है। हम सबने ये ठाना है, बाल विवाह मिटाना है। आपसे भैया ना अच्छा लगू हो, धन्यवाद। ये ना बजाओ, कैसे लगो आपका? हमें अपने बच्चों की शादी कम उम्र में नहीं करना चाहिए। 18 साल की लड़की होना चाहिए, 21 साल का लड़का होना चाहिए, इससे कम उम्र में नहीं करना चाहिए। उनका भविष्य खराब होता है और एक सरकारी दंडनीय अपराध भी। तो कृपया करके अपने बच्चों को शिक्षित करें, पढ़ाएं। और इसी के साथ एक बात आप बताना चाहूँगी, यदि आप शादी विवाह में शामिल होते हैं और यदि आपको पुलिस थाना नज़दीक नहीं है, इसके साथ आप
हेल्पलाइन नंबर पे शिकायत भी कर सकते हैं, जैसे कि 1098 और 1091 पे भी आप शिकायत कर सकते हैं, ताकि उसको जल्दी सूचना मिल सके और इस अपराध से हम लोग बच सकें। और हाँ, और जैसे कि आप सभी को पता होगा कि इसी के लिए वर्ष 2006 में एक नियम भी निकाला गया था कि जिसमें आप क्या बोलते हैं अपने बच्चों की बाल विवाह में रोक लगा सके। इसके विरोध के लिए आप लोगों को जानकारियां मिल सके और भी क्या बोलते हैं जो भी सारी चीज़ें हैं आप लोग क्या बोलते हैं सूचित भी करेंगे, तो उसमें भी आपका नाम भी गुप्त रखा जाएगा। बताने पे आपको कोई किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं जाएगी और आप जहाँ भी देखें वहाँ उन लोगों को बताएं और इस चीज़ पे रोक लगाएं। इससे हमें भी अच्छा रहेगा और जो लोग हैं उनको भी बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि बाल विवाह में क्या होता है कि लड़की और लड़के जब नाबालिग होते हैं तो उनको कई परेशानियां भी झेलनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि क्या बोलते लड़का बालिग हो गया है या लड़की बालिग हो गई, एक व्यक्ति बालिग होने से कुछ नहीं होता है, बालिग दोनों को होना चाहिए, तभी क्या बोलते हैं वो क्या नाम सही स्थिति पे रह पाएंगे। सर्वप्रथम बाल विवाह 1929 में आया था और पीछे एक अधिनियम पारित किया गया था। बाद में